लड़की को सेफ होना है ये इंडिया में। हम किस तरह का इंडिपेंडेंस मना रहे हैं अगर लड़की ही नहीं सेफ है तो। इस मैटर को बंगाल सरकार ने इस कदर दबाया है, इस तरीके से दबाया है कि उसको न्याय मिलना एकदम बर्बाद हो गया है। कोलकाता में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना को लेकर देश भर के डॉक्टरों में रोष है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में लोहिया संस्थान के डॉक्टरों ने 10-90 पर हाथ में तिरंगा और पोस्टर लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आलम यह रहा कि प्रदर्शन में कोलकाता की घटना के आरोपी को फांसी की सजा की मांग की गई है। कोलकाता में डॉक्टर की जो घटना के बाद जिस तरीके से लगातार डॉक्टर धरने पर हैं, वो उनकी यही मांग है, जब तक हम लोगों की कोई सुरक्षा नहीं होगी तब तक हम लोग ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुराचार होने के बाद उसके बाद हत्या कर दी गई। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के तमाम जो डॉक्टर हैं वो धरने पर बैठे हैं। उनकी यही मांग है, जब तक हम लोगों की कोई सुरक्षा नहीं होगी, जब तक कोई सुरक्षा नहीं तब तक हम लोग ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे साथ डॉक्टर हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आज आप लोग धरने पे हैं, क्या है पूरा मामला? आप लोग धरने पे? सबको ही पता है कि बंगाल में क्या हुआ है, तो जो हत्यारे हैं उनको कड़ी सज़ा दी जाए। अगर लड़कियां अपने काम वाली जगह पे सेफ़ नहीं है तो फिर कहाँ पे सेफ़ है? अभी तक होता था कि रोड पे रेप हो रहा है या बाहर निकल रही हैं लड़कियां तो हो रहा है, बट वर्क प्लेस पे होना ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और डॉक्टर्स को आप लोग भगवान का दर्जा देते हो और फिर उसी के साथ ऐसा किया, तो ये तो बहुत ही गलत है। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना, जब तक इन लोगों को कोई सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं दिलाया जाएगा या इन लोगों को सुरक्षा नहीं दी जाएगी या इन लोगों को मुहैया नहीं कराई जाएगी, तब तक ये सब धरना करते रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे। और हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली क्या हुआ कि JR2 हमारे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक फीमेल JR2 थी, चेस्ट मेडिसिन में थी, तो उसका बहुत ही गंदे तरीके से ब्रूटली रेप किया गया, उसका मर्डर किया गया। और जो पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स है उनमें कुछ ऐसा मिला कि 150 ml सीमेन वहाँ पे मिला, जिसका मतलब था कई लोगों ने 10-15 लोगों ने कम से कम आके वहाँ पे ये सब किया। और इस मैटर को बंगाल सरकार ने इस कदर दबाया है, इस तरीके से दबाया है कि उसको न्याय मिलना एकदम बर्बाद हो गया है। वहाँ पे जो सबूत हैं उसको कल की न्यूज़ है कि जो वहाँ की जो रूम था जिसमें ये चीज़ हुआ है, उस पूरे रूम को पूरा नया स्ट्रक्चर कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी, सारा बर्बाद कर दिया। तो हमारी यही मांग है कि हम सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं खड़े हैं, हर एक उस महिला के लिए जिसके जो हर रोज़ भारत में जो रेप होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं महिलाओं को कहीं ना कहीं बचाना चाहिए। उन सब की आवाज़ के रूप में हम यहाँ खड़े हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। उस आवाज़ के रूप में हम यहाँ पे खड़े हैं। ये जो डॉक्टर हैं उनका जो गुस्सा है वो बंगाल सरकार को लेकर गुस्सा है। जो डॉक्टर के साथ बंगाल में जो घटना हुई है, उसके बाद उसके साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई और उसे मौत के घाट उतार दिया गया, वही गुस्सा है। ये जो डॉक्टर हैं उनके जो अंदर यही गुस्सा है कि अगर ऐसे डॉक्टरों के साथ घटना होती रही तो डॉक्टर कैसे कर पाएगा लोगों की सेवा? डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा गया है, लेकिन जब भगवान के दूसरे रूप को सरकार सुरक्षा नहीं देगी तो कैसे कर पाएगी? और हमारे साथ डॉक्टर हैं बात करने के लिए, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आज आप लोग धरना दे रही हैं बंगाल की घटना के बाद, क्या सरकार आप लोगों की आवाज़ सुनेगी? हमें बिल्कुल भरोसा है कि सरकार हमारी आवाज़ सुनेगी और हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं। और सारी इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ OPD और वैसी सेवाएं बंद की गई हैं। और हम शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि वर्क प्लेस पे महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश की आधी से ज़्यादा आबादी जो महिलाएं हैं आज मर्दों के कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। अगर हम अपने वर्क प्लेस पे सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे, और मेडिकल जैसा नोबल प्रोफेशन, हम जो दूसरों की जान बचाते हैं, हम अगर अपने ही अस्पताल में अपने ही परिसर में सेफ नहीं है तो फिर हम दूसरे की क्या ही कर पाएंगे। इसलिए सरकार को बिल्कुल इस पे ध्यान देना पड़ेगा और इस एक्शन को, इस मुद्दे को सबसे पहली प्राथमिकता पे इसमें एक्शन लेके जो भी इनके हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा होनी ही चाहिए। बंगाल की जो सरकार है वो केस दबाने में लगी है। जो बंगाल की सरकार है मामले को दबाने में लगी, क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक
अस्पताल में ऐसी घटना हो रही है और इसको दबाना बहुत ही शर्मनाक है। तो मैं ये इस बात की बहुत निंदा करती हूँ कि एक नोबल प्रोफेशन में होने के बाद भी एक महिला के साथ ये सब हुआ है और सरकार को उसका साथ देने के बजाय वो उसको दबाने में लगी है। तो उसी के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि एक न्याय मिलना चाहिए उस महिला को। नहीं, हर एक महिला के एक उदाहरण होना चाहिए कि अगर वो उसके साथ गलत हुआ है तो उसको न्याय मिलेगा। और डर बैठे उन इंसानों पर जिन्होंने ये कांड किया है। देखिए, जो डॉक्टर, इनका साफ तौर पर कहना है जो ये कांड किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई बंगाल सरकार करे। यूपी के जो तमाम जो डॉक्टर हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार ऐसी घटना होती हैं। हम लोगों को जो डॉक्टर को भगवान का रूप कहा गया है उसके साथ इस तरीके से सलूक हो रहा है। जो गरीब हों या फिर और किसी तरीके से लोग हों, उनकी सेवा में हमेशा जो डॉक्टर हैं वो लगे रहते हैं। लेकिन जब उन लोगों के साथ ऐसी घटना हो रही है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। इन लोगों की साफ तौर पर यही मांग है कि हम लोगों को जब तक सुरक्षा नहीं दी जाएगी, जब तक हम लोगों को हॉस्पिटल में सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी, तब तक हम लोग हड़ताल करते रहेंगे। सर, आप लोग लगातार धरने पर बैठे हुए, जब तक आप लोगों की मांग है, जब तक वो बेटी डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिलेगा और जब तक डॉक्टरों को सुरक्षा नहीं मिलेगी तब लोग वापस नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे? हाँ, हमारी यही मांग है। इसके पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, अभी फिर से आपको बता रहा हूँ कि हमारा मेन सबसे इम्पोर्टेंट मांग है कि CBI इंक्वायरी एज पॉसिबल हो जाए। उसके जो एविडेंस है उसके साथ कोई टैम्परिंग ना हो, उसके लिए हम निष्पक्ष जो वो है उसके लिए चाहते हैं CBI इंक्वायरी हो। दूसरी चीज़, इस तरह की घटना फिर से रिपीट ना हो, उसके लिए हम चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को जितना ऑब्जेक्टिवली हो सकता है ले आया जाए, ताकि ऐसा फिर से इंसिडेंट्स किसी और के साथ एटलीस्ट ना हो और उससे हॉस्पिटल के प्रेमिसेस और सिक्योर हो जाएंगे कंपैरेटिव टू अर्लियर। बंगाल सरकार पे जो गंभीर आरोप है कि जो बिटिया के साथ जो हुआ है डॉक्टर के साथ, उसको दबाने में लगी है। क्या कहेंगे सर? क्या चीज़ फिर से बताएं? जो बिटिया के साथ जो घटना हुई है बंगाल में डॉक्टर के साथ, उस मामले को सरकार दबाने में लगी, ऐसा आरोप बंगाल सरकार पे लगाया जाता है। हो सकता है अभी उसके लिए, अब ये तो इसीलिए तो हम CBI की जांच चाहते हैं कि क्या हो रहा है। एक निष्पक्ष थर्ड पार्टी जब जांच करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट और एक्यूज के पेरेंट्स के बीच में निष्पक्ष जांच करके उस चीज़ के बाहर लाएगी जो सच है। मैम, आप भी धरने पे बैठी हैं, आप भी मांग कर रही हैं, क्या कहेंगे? हमारा यही कहना है, सबसे पहले तो ये विमेन इशू भी है, ये डॉक्टर्स इशू भी है। तो लड़की को सेफ़ होना है। ये इंडिया में हम किस तरह का इंडिपेंडेंस मना रहे हैं अगर लड़की ही नहीं सेफ़ है तो? सबसे पहले एक लड़की सेफ़ फील करना चाहिए ये देश में। सेकेंड इशू है, एक डॉक्टर को सेफ़ होना चाहिए ये इंडिया में। ठीक है, उसके लिए हमारा यही है कि सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट आए और वो जल्दी से इम्प्लीमेंट हो, जल्दी से इसकी कमेटी बने और इसके ऊपर काम शुरू हो। क्या मांग है आप लोगों? हमारी मांग है कि इस मामले में रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जिसकी भी गलती है उसे तुरंत सज़ा मिले, एश्योरेंस ना मिले, सज़ा मिले, सिर्फ बातों में ना रहे। हमें इंसाफ चाहिए उस डॉक्टर के लिए। बंगाल सरकार जो है वो जो पता चला है, जो लोगों ने बताया कि बंगाल सरकार कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो राजधानी लखनऊ के अब जो डॉक्टर हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम लोगों को जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। बिल्कुल, ये हादसा उनके साथ हुआ है, कल को किसी के भी साथ हो सकता है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी सरकार द्वारा ली जानी चाहिए। यहाँ कितनी महिला डॉक्टर हैं जो रात भर काम करती हैं, 24 घंटा काम करती हैं, 36 घंटा काम करती हैं बिना सुरक्षा के। उन्हें अकेले हम कैसे छोड़ दें? ये बात सिर्फ राजधानी लखनऊ की नहीं है, जिला के हर ज़िले में उत्तर प्रदेश के एक हॉस्पिटल खुला हुआ है। वहाँ पे आप किसी भी इंटर्न या किसी भी डॉक्टर को भेजते हैं तो आपकी कुछ जवाबदेही बचती है ना। कल को कहीं भी कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? इसलिए हमारी मांग है कि आज के आज सरकार जो है इस पर फैसला करे कि हमें सुरक्षा दी जाए और महिला डॉक्टरों को सुरक्षा दी जाए, ताकि बाद में फिर से हमें इस तरह का प्रोटेस्ट ना करना पड़े। कैमरामैन नीरज के साथ मोहम्मद यूसुफ, NTV न्यूज़ पर लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।